एप 1। वो एक इंटर्न थी, शांत, समझदार और बहुत सीधी। नाम था एवनी। नजरें झुकी रहती, आवाज धीमी रहती, लेकिन एक अजीब सी मासूमियत थी उसमें। और फिर उसकी मुलाकात हुई रिया कपूर से, एक बिजनेस टाइकून, कोल्ड, कॉन्फिडेंट और डेंजरसली अट्रैक्टिव। उसके ऑफिस में एक तेज हवा चलती थी, जैसे कोई कड़क आदेश उसकी परछाई बनकर घूम रहा हो। पहली मीटिंग में ही रिया ने उसकी फाइल एक तरफ रख दी और कहा, आप मेरी आंखों में क्यों नहीं देखती एवनी? एवनी का दिल धड़क उठा। मुझे आदत नहीं है, वो बमुश्किल कह पाई। रिया मुस्कुराई नहीं, बस उसकी कुर्सी के पास आकर झुकी। तो बदल डालिए ये आदत, मेरे साथ बहुत कुछ बदलने वाला है। उस दिन ऑफिस से निकलते वक्त एवनी के पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। क्या ये डर था या कोई नशा? और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जहां रिया उसे तोड़ती भी थी और संवारती भी। नरेशन वर्ड, कुछ इश्क धूप नहीं देते, सिर्फ साया बनकर पीछा करते हैं। रिया का एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सेटिंग इंटरव्यू के आखिरी मिनट, रिया अपने ऑफिस की कुर्सी से उठती है और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। रिया पीछे देखे बिना, आपको कंट्रोल में रहना पसंद है या सरेंडर करना आता है? एवनी कंफ्यूज्ड, मैं समझी नहीं। मॉम, रिया, मैं क्लैरिटी में यकीन रखती हूँ एवनी, और मेरी दुनिया में वही टिकता है जिसे खुद पर या मुझ पर भरोसा हो। एवनी उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो अनरीडेबल है। रिया, ऑफिस में सिर्फ प्रोफेशनलिज्म चलेगा, लेकिन मेरे आसपास रहकर आप खुद को जानना शुरू करेगी। एवनी की सांसें अटक जाती हैं। उसके लिए ये इंटरव्यू अब बस जॉब नहीं, एक साइकोलॉजिकल गेम बन चुका है। एवनी का पहला दिन और रिया की मौजूदगी। सेटिंग, अगली सुबह, कपूर एम्पायर में एवनी का पहला दिन। वो सिंपल कपड़ों में है, हाथ में कॉफी, बालों को ठीक करते हुए वो रिया की केबिन के सामने से गुजरती है। तभी अंदर से आवाज आती है, रिया, एवनी, अंदर आइए। एवनी डरते हुए अंदर जाती है। रिया, आपने लिपस्टिक नहीं लगाई आज? एवनी चौंकते हुए, मॉम, मैं नहीं लगाती। रिया, आपको खुद को देखना आना चाहिए एवनी, क्योंकि जब आप खुद पर ध्यान नहीं देंगी तो दुनिया भी नहीं देगी। एक पॉज होता है। रिया, कल मेरे साथ एक डिनर मीटिंग है, चलेंगी आप? एवनी कंफ्यूज्ड, मॉम, क्लाइंट मीटिंग। रिया इंटेंस लुक, नहीं, सिर्फ मैं और आप। एवनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एवनी की उलझन। रात को अपने कमरे में एवनी शीशे के सामने खड़ी होती है, खुद को देखती है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान होती है, लेकिन आंखों में डर भी। वो डायरी खोलती है और लिखती है, अंडरस्कोर, वो हर बात जैसे मेरे मन की जानती है। वो पूछती नहीं, सिर्फ चाहती है। मैं डरती हूँ, लेकिन जाने क्यों रुक नहीं पा रही। वॉइस ओवर, अंडरस्कोर, पहला साया उसके सवालों का था, दूसरा शायद उसके इरादों का होगा। द एलिवेटर साइलेंस। सेटिंग, ऑफिस का लंच ब्रेक। एवनी एलिवेटर में अकेली खड़ी है। तभी लिफ्ट खुलती है और रिया अंदर आती है। दोनों बिल्कुल चुप। रिया की परफ्यूम की खुशबू हवा में फैलती है। एवनी सांस रोक लेती है। रिया सॉफ्टली, आपको मेरा प्रेजेंस डिस्टर्ब करता है? एवनी घबराकर, नहीं मॉम। रिया धीरे से उसके करीब आते हुए, झूठ बोलने की प्रैक्टिस है या अभी शुरू किया? एवनी के होंठ कांपते हैं। रिया की आंखें उसके चेहरे पर टिक जाती हैं बहुत देर तक। एलिवेटर बंद होता है और सीन ब्लर हो जाता है। बस हार्टबीट की आवाज सुनाई देती है। ऑफिस डेस्क और द नोट, तारांकन तारांकन। सेटिंग, तारांकन तारांकन। अगले दिन एवनी अपने डेस्क पर बैठी होती है। उसकी फाइल में एक छोटा सा सफेद लिफाफा रखा होता है। वो आसपास देखती है, फिर चुपचाप लिफाफा खोलती है। अंदर एक छोटी सी पर्ची है, सिर्फ एक लाइन, आर यू विलिंग टू बी सीन, ट्रूली सीन आर। एवनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो उठती है और रिया की केबिन की ओर देखती है, जहां रिया अपनी यूजुअल कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ काम कर रही होती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रिया's पास्ट ए हिंट, तारांकन तारांकन। सेटिंग, तारांकन तारांकन। रात का समय, रिया अकेले अपने ग्लास वॉल पेंटहाउस में बैठी है, वाइन का ग्लास हाथ में और एक पुरानी डायरी उसकी गोद में। वो एक फोटो को निहार रही है जिसमें एक लड़की है, बहुत हंसती हुई। रिया की आंखें हल्की सी नम हैं। फिर वो खुद से बुदबुदाती है,
लव इज कंट्रोल और मैंने उसे खो दिया क्योंकि मैंने उसे आजादी दे दी थी। वो डायरी बंद करती है। रिया विस्पर्स, एवनी, लेट्स सी इफ यू कैन टेक द फॉल। सेटिंग, ऑफिस की लिफ्ट, एवनी बाहर निकल रही है। तभी रिया उसे रोकती है। रिया, कल रात 8 बजे एड्रेस तुम्हें भेज दिया जाएगा, ड्रेस अकॉर्डिंगली। एवनी कुछ कहने ही वाली होती है पर रिया आगे बढ़ जाती है। वॉइस ओवर, अंडरस्कोर, पहली बार लगा जैसे मैं कोई जॉब नहीं, किसी इम्तिहान में दाखिल हुई हूँ और एग्जामिनर सिर्फ सवाल नहीं जवाब भी डिफाइन करता है। दूसरे साए की दस्तक शुरू हो चुकी है। अब इश्क उसकी शर्तों पर होगा। एंड द चेंजिंग रूम, सेटिंग, ऑफिस में एक फोटोशूट चल रहा है। रिया खुद ओवरसी कर रही हैं। मॉडल्स और इंटर्न्स भागदौड़ में लगे हैं। रिया एवनी को एक ड्रेस पकड़ा देती है, डीप मरून, बोल्ड नेकलाइन। रिया धीरे से कहती है, पहनो। एवनी हैरान, माम, ये शूट के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं। रिया सीधे आंखों में देखती है। कंफर्टेबल होना एक इल्यूशन है एवनी। अगर तुम खुद को नहीं देख सकती तो दुनिया तुम्हें क्या देखेगी। एवनी धीमे कदमों से चेंजिंग रूम में जाती है। कपड़े बदलते हुए वो मिरर में खुद को देखती है। थोड़ा डर, थोड़ा क्यूरियोसिटी। शायद पहली बार वो खुद को एक औरत की नजरों से देख रही होती है जो उसे उसकी पहचान से परे महसूस करा रही है। टच ऑफ कंट्रोल, सेटिंग, एवनी उस ड्रेस में बाहर आती है, सबकी नजरें उस पर। लेकिन रिया की नजर सबसे गहरी है। रिया उसके पास आती है, एक पल ठहरती है और फिर उसकी कलाई पर हाथ रखती है। रिया, तुम्हारी रिस्ट इतनी नाजुक है, लगता है जैसे एक टच से टूट जाएगी। लेकिन ये नाजुक चीजें जब झुकना छोड़ देती हैं, सबसे खतरनाक बन जाती हैं। एवनी का शरीर ठिठक जाता है। वो कांपती है पर पीछे नहीं हटती। रात को एवनी अपने घर पर होती है। उसका फोन बजता है। एवनी, हेलो। रिया, सॉफ्ट बट डीप वॉइस, क्या कर रही हो? एवनी नर्वस, कुछ नहीं, बस किताब पढ़ रही थी। रिया, झूठ, तुम मेरे बारे में सोच रही थी। एवनी, रिया, गुड नाइट एवनी, स्वीट ड्रीम्स मत देखना, मैं उन्हें डिफाइन करूंगी। कॉल कट जाता है। एवनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, डर और जादू का एक परफेक्ट बैलेंस। अगली सुबह एवनी को एक इनविटेशन कार्ड मिलता है, ब्लैक वेलवेट एनवेलप में। सिर्फ एक लाइन लिखी है, 50 shades aren't just of grey, they're of power। वो कार्ड उसके हाथ में थरथरा रहा है। वॉइस ओवर, मुझे नहीं पता था ये इनविटेशन किस दुनिया का था, लेकिन अब लौटना शायद उतना ही पेनफुल था जितना आगे बढ़ना। अगला साया, जहाँ पहचान नहीं, इम्तिहान शुरू होता है।